Okay student, we are back again. Today we will study about Venn diagram. Venn diagram क्या होता है? ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हम सेट्स को। मान लो ये कोई सेट ए है, मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक रेक्टेंगल का और एक सर्किल्स का। रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं हम यूनिवर्सल सेट और सर्किल्स के अंदर लिखते हैं जो हमारे गिवन सेट्स होते हैं। तो अगर मुझे सेट ए को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और यहाँ पाएगा ये सेट। तो ये सेट ए कौन सा होगा? जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि सेट ए, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे मान लो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा जो एलिमेंट है उनको। तो ए के अलावा, तो ए के अलावा यानी ये इसके बाहर वाले, ठीक है, ए को छोड़ के, यानी जो इसके बाहर होंगे उन सबको क्या बोलेंगे हम? ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया एक सेट के लिए। अगर दो सेट आ जाए तो हमसे बोले वो ए यूनियन बी ड्रॉ करो। तो ए यूनियन बी ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इस बार दो सर्किल चाहिए, तो दो सर्किल बनाओ। यहाँ पे अब मैं बता दूं क्या क्या इसमें आएगा। ये हो गया ए यूनियन बी। अगर ये ए हो, ये बी है इसका नाम, तो ए यूनियन बी जो होगा, जो मैं शेड कर रहा हूँ वो पार्ट होगा। ये हो गया ए यूनियन बी। यहाँ पे ये जो कॉमन पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला रीजन है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इतना रीजन करूँ तो ये ओनली ए आ जाएगा, यानी ये वाला क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि ओनली ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो ओनली ए को बिलोंग करेगा, और ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ओनली बी को बिलोंग करेगा। ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करो, तो कैसा करेंगे? ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, तो ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में हो बी में ना हो, इसका मतलब यही है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे एलिमेंट जो केवल ए को बिलोंग करते हैं और बी में ना हो, ऐसा रीजन कौन सा होगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ऐसा रीजन जो केवल ए को बिलोंग करता हो, बी को ना करता हो, तो ऐसा कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, होगा। इसके अंदर नहीं जाना है, यहाँ पे बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे, क्या रहना है? इसके बाहर ही रहना है। ऐसा रीजन जो केवल ए को बिलोंग करता हो, बी को ना करता हो। ये थी दो की बात। अब आ जाए तीन पे। अगर तीन सेट आ जाए, मान लो हमसे पूछा जाए तीनों का यूनियन बताओ। अगर तीनों में का हमसे यूनियन पूछा तो हमें तीन सेट चाहिए इस बार। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये आएंगे एक यूनिवर्सल सेट के अंदर। हमसे पूछेगा अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये सी नाम दे दूं मैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? ये वाला रीजन केवल जो इन तीनों सर्किल्स के अंदर आ रहा है, उस सारे रीजन को हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसे दो के लिए बोला था ऐसे ही तीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। हमसे पूछा जाए कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन पूछा गया, यानी तीनों का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट होता, तो कैसे करेंगे? ये किया हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद, सॉरी ये रेक्टेंगल के अंदर। अगर इसको मैं ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, ऐसा रीजन जो तीनों के लिए कॉमन हो। यहाँ पे आओ,
यहाँ से अगर यहाँ आता हूँ तो ए और बी के लिए कॉमन है। अगर मैं इस वाले रीजन को देखूँ, इस वाले को देखो, ये ए को में भी आ रहा, बी में भी आ रहा, सी में भी आ रहा, इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो तीनों के लिए कॉमन हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और देखो इसी टाइप से हमसे पूछा जाए कि ऐसा रीजन बताओ जो ए और बी को तो बिलोंग करता हो लेकिन सी को नहीं बिलोंग करता हो। ए और बी को तो बिलोंग करता हो लेकिन सी को बिलोंग नहीं करता हो। तो पहले क्या करेंगे, पहले ढूंढेंगे वो रीजन जो ए और बी को बिलोंग करता है। फिर उसमें से क्या, उस वाले में सिर्फ देखेंगे कि उसमें सी का पार्ट तो नहीं आ रहा। अगर सी का पार्ट आ रहा होगा तो उस वाले रीजन में सी वाले पार्ट को हटा देंगे। तो मैं इसको कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा मैंने सी। हमसे कहा ए और बी को बिलोंग करने वाला रीजन लेकिन सी को नहीं करता हो, तो ए और बी को जो बिलोंग करता है ये वाला पार्ट है पूरा, है ना। ए और बी का इंटरसेक्शन यही होगा ना। अब इसमें भी कहा इसने सी नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ तो सी नहीं है इस वाले रीजन में, लेकिन इस वाले में ए और बी दोनों थे लेकिन सी भी आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, इस वाले को छोड़ दूंगा मैं। तो मेरे पास जो रीजन होगा वो कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, और देखो कोई और ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले कि तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ऐसा रीजन बताओ जो तीनों को ही बिलोंग नहीं करता हो। तीनों को ही बिलोंग नहीं करता हो मतलब तीनों को नहीं बिलोंग कर रहा, तो वो क्या होगा, जो तीनों के कॉमन ना हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट करूं, इसको कहूं ए, इसको कहूं मैं बी, इसको कहा मैंने सी, ऐसा रीजन जो तीनों को लिए कॉमन ना हो, तो ये अंदर जो चीज़ आएगी इसके वो तो किसी न किसी को कॉमन ही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा रीजन जो तीनों के लिए ना हो, तो ऐसा रीजन जो होगा उसके केवल आउटसाइड में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो रीजन जो होगा बाहर की तरफ होगा। क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि हमने एक सर्वे किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो किसी में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ठीक है, तो वो जो रीजन होगा जब भी ड्रॉ करेंगे वहाँ क्वेश्चन में, वो ये वाला रीजन होगा आउटसाइड द सर्किल्स। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला बता दूं दोनों के लिए। अगर टू सेट्स होते हैं तो एन ए यूनियन बी जो होता है, ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं बता देता हूँ, बिना फॉर्मूले के भी काम चल जाएगा। फॉर्मूला अगर ना भी याद हो तो तब भी मैं ऐसा कराऊंगा, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसा आया फॉर्मूला, ये आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हो। इन फॉर्मूले की याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे अपनी मर्जी है। अगर कंसेप्ट समझ लिया तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही फॉर्मूले याद करने से बचना ही चाहिए, कंसेप्ट ही सीख लेना चाहिए डायरेक्ट। फॉर्मूले तो आजकल में भूल ही जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये लिख लेना। वैसे वैसे ज़्यादातर मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला इन फॉर्मूलों को, तो मैं अपने जो कंसेप्ट बताऊंगा उसी से करोगे तो कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी से आप फॉर्मूले बना सकते हो, फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले बनाना सीखना है, ऐसा कब तक ये फॉर्मूले रटते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।